गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं आर के वर्मा जो है हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है कि जो है बाल विकास के सामान्य सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको जो है हम लोग जो है एक सिद्धांत के रूपों में जो है आपको बताएंगे। देखिए, बाल विकास की प्रक्रिया तो बाल विकास की प्रक्रिया तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती है। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ सामान्य से अंतर होते हैं, और यह जानने के लिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने हमारे और आपके माता पिता गार्जियन के पास गए और पूछा कि जन्म के बाद बालक आपके पास रहता है तो इसमें कैसा विकास होता है, किस प्रकार से विकास होता है। इस पे जो है हमारे और आपके गार्जियन ने जो है अलग अलग वैज्ञानिकों को जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि विकास एक सीधी रेखा में होता है, कुछ लोगों ने कहा कि विकास नहीं, बालक का जो विकास होता है वो जो है सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि बालक का विकास लंबवत होता है, स्पाइरल होता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक ही प्रकार से बालक का विकास होता है। कुछ लोगों ने कहा कि जो है विकास की दर कभी समान नहीं होती, कभी वो तीव्र होती है तो कभी वो मंद होती है। इस प्रकार से जब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस पर जो है उत्तर प्राप्त किया तो जो है इन लोगों ने जो है मनोवैज्ञानिकों ने कुछ जो है इस पे एक जो है कमेटी बनाई और इस पे कुछ जो है सामान्य से जो है सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए, और जिसे हम लोग जो है बाल विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट और जो है पंजाब टेट, ये जैसे तरफ टीचिंग एग्जाम में जितने जो है ये प्रश्न आते हैं ये सब जो है आपको यहीं से मिलेंगे, और प्रति एग्जाम में जो है एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल निश्चित मिलता है। जैसा कि एक मुनरो ने परिभाषा दिया है, वो भी विकास की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिए कौन सी परिभाषा मुनरो की है। मनोवैज्ञानिक मुनरो ने एक परिभाषा दी है और मुनरो ने कहा कि विकास की प्रक्रिया देखिए, विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है, विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के और जो है पौधा अवस्था तक गुजरता है, पौधा अवस्था तक गुजरता है। यही बात तो हम भी आपसे बता रहे हैं कि जो बात मुनरो ने बताई है कि जो है बालक के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि जन्म के बाद और मृत्यु तक उसकी प्रक्रिया जो है प्रतिदिन चलती रहती है। कुछ न कुछ जो है वो प्रतिदिन बालक सीखता रहता है, और इसी पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनको जो है हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने बताया निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो है बालक का विकास आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये गर्भावस्था से लेकर के निरंतर चलता रहता है, और ये जो है अविराम गति से जो है चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये प्रतिदिन जो है चलता रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक का जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, ये गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो है इसकी प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरे सिद्धांत है विभिन्नता का सिद्धांत।
विभिन्नता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो है एक ही आयु के दो बालक जो है वो समान नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाएं, इन सब की जो है योग्यता क्या होती है, भिन्नता होती है, अलग प्रकार के होते हैं। न कुछ इनमें जो है डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इसलिए हम एक पेड़ को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि इस पेड़ में जो है वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव है या वातावरण का प्रभाव है। एक पेड़ की दो पत्तियां भी जो होती हैं वो भी एक समान नहीं होती हैं, उनमें भी कुछ एक सामान्य अंतर होता है। या हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे जो है अगर जो कोई जुड़वा बच्चे हुए हैं दो, तो जुड़वा बच्चा एक साथ उनका जन्म होता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों जुड़वा बच्चे एक ही दिन बोलना शुरू करेंगे, एक ही साथ खाना शुरू करेंगे, एक ही दिन पढ़ना शुरू करेंगे, एक ही दिन समय सोना शुरू करेंगे, नहीं ना। तो इनमें भी कुछ सामान्य अंतर होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। अगला सिद्धांत है वृद्धि और विकास की दर। देखो, वृद्धि एवं विकास की दर एंड गति समान नहीं रहती है। समान नहीं रहती। देखो भैया, समान नहीं रहती। हम ये तो कह सकते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं ये एक समान होती हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, परंतु इनकी जो गति होती है, दर होती है, वो सामान्य नहीं होती है। ये शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बाल्यावस्था में थोड़ा इसकी गति और दर जो होती है वो मंद होने लगती है, थोड़ा स्थिरता आ जाती है। और किशोरावस्था में ये पुनः तीव्र आगे बढ़ता है। देखो किस प्रकार से शैशवावस्था में तो ये आगे बढ़ता है, शैशवावस्था में इसकी गति आगे बढ़ती है, बाल्यावस्था में थोड़ा स्थिरता आ जाती है, और किशोरावस्था में ये पुनः जो है तीव्र आगे जो है बढ़ता है। इस प्रकार से जो है कभी तीव्र तो कभी मंद होकर के आगे बढ़ता है। इस प्रकार से अगला जो सिद्धांत है वो विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो, विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत है। हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ती है। इसको जो है बदला नहीं जा सकता है। जैसे जब तक बालक बैठना नहीं सीखेगा तब तक वो चलना नहीं सीख पाएगा। जब बालक चलना सीख जाएगा तभी वो दौड़ना सीख पाएगा। तो ये जो है प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित होती है कि पहले बालक बैठना सीखेगा और फिर वो चलना सीखेगा, और जब वो चलना सीख जाएगा तब वो दौड़ना सीखेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए, जैसे जिस प्रकार से बालक शिक्षा के क्षेत्र में जाता है तो सबसे पहले वर्णमाला का उसे ज्ञान कराया जाता है। जब उसे वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है तो वो शब्द जो है बनाने लगता है, और जब वो शब्द बनाने लगता है तो जो है उसके बाद वो वाक्य बनाने लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो जैसे जो है बालक हैं, एक अमीर का बालक है और एक गरीब निर्धन व्यक्ति का बालक है। इसके जो है चलने की प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित होती है। भाई जितने समय के बाद पहले जो है बैठना जो है गरीब का भी बालक सीखेगा, और उसी प्रकार से बैठना जो है अमीर का भी बालक सीखेगा। इनमें कोई सा अंतर नहीं है, इसकी प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को जो है विकास की दिशा का सिद्धांत कहा है। इसी को परिभाषित करने के लिए भारतीय मनोवैज्ञानिक कुप्पोस्वामी ने इस सिद्धांत के जो है दो नाम बताए हैं, और पहला नाम इसका बताया सिफेलोकैडुअल और दूसरा नाम बताया प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकैडुअल देखिए,
इसका हिंदी में अर्थ होता है मस्तकाथोमुखी या सिर पुच्छी दिशा का विकास। इसमें इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मैं आपको जो है समझाता हूँ। देखिए, सिफाइलोकॉइडल सिफाइलोकॉइडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफाइलोकॉइडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इन्होंने बताया कि जो है सिफाइलोकॉइडल को मस्तकाधोमुखी कहा जाता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल को निकट दूरस्थ क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो है मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी ने बताया कि बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा बताया कि जो बालक का विकास होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंदर से बाहर की तरफ होता है। यानी भारतीय मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी ने इसको बताया कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी पहले जो है गर्भावस्था में ही जो है बालक का विकास पहले सिर का होता है, फिर कंधा का होता है, फिर कमर का होता है और फिर पैरों का होता है। देखिए, पहले सिर, फिर कंधा, फिर कमर और फिर पैर का विकास होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा जो है नाम दिया निकट दूरस्थ क्षेत्र यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बताया कि बालक का विकास जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। यानी पहले इन्होंने बताया कि किडनी, फेफड़े और हार्ट्स का विकास होगा। किडनी, फेफड़े एंड हार्ट्स का विकास होगा और फिर उसके बाद आँख, नाक, कान का विकास होगा। यानी पहले जो है अंदर के पार्टों का विकास होगा और फिर उसके बाद बाहर के भागों का विकास होगा। इस प्रकार से जो है पूछा जाए कि जो है मस्तकाधोमुखी और सिर पुच्छी दिशा का सिद्धांत किसने दिया, तो जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी ने दिया। और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित जो है 1-2 बार मिलता है। अगला जो सिद्धांत बताया वो एकीकरण का सिद्धांत बताया। कौन सा सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में जो है बताया गया कि बालक जो है पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है और फिर जो है अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले बालक ने जो है सबसे पहले हाथ को चलाना सीखा और हाथ के बाद में जब वही बालक दोबारा में उंगलियों को चलाना सीखता है और फिर जो है हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ जोड़ करके जब चलाना सीखता है तो उसे जो है हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी पे जो है एक बार 2016 में सीटेट में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कुछ ऐसा था, वो प्रश्न था कि जब बालक पहली बार स्कूल जाता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जब वही बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वो रोता चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसके जो है चेहरे पर तनाव आ जाता है, गर्दन की नसों में जो है सिकुड़न आ जाती है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? तो उसे जो है हम एकीकरण के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। किसके नाम से? एकीकरण के सिद्धांत के रूप में हम उसे देखते हैं। देखो, जब बालक पहली बार स्कूल गया तो वो रोता चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अपने घर परिवार से अलग हुआ था, इसलिए वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन वो पहली बार स्कूल कब जाएगा? नर्सरी और केजी में जाएगा। लेकिन जब वही बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब वो रोता चिल्लाता नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने घर से अलग होता है। तो उसके जो है संवेगों में परिवर्तन आ जाता है। जब संवेगों में परिवर्तन आ जाता है तो इससे जो है दुख उसे उतना भी है जब पहली बार गया था विद्यालय, और दुख उसे उतना आज भी उसे इतना है जब वो प्राथमिक विद्यालय में जाता है। प्राथमिक मतलब कक्षा 1 में वो जब जाता है। लेकिन
वो दुख को रो करके नहीं प्रकट करता है, बल्कि जो है उसके चेहरे पर तनाव आ जाता है, गर्दन की नसों में खिंचाव आ जाता है, ऐसा वो दुख अपना प्रकट करता है। इसलिए उस सिद्धांत का क्या नाम है? एकीकरण का सिद्धांत। ये आप बेहतर समझ गए होंगे। आगे अगला सिद्धांत देखिए, अगले सिद्धांत की भी हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसको रब कर देते हैं एक बार। देखिए, चलो इधर का रब किए देते हैं। देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक आदि जो होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। इसमें किसी एक पक्ष प्रभावित होने से अन्य पक्षों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जिस बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होगा। जब मानसिक स्तर भी अच्छा होगा तो वो सामाजिक कार्यों को भी अच्छी प्रकार से करेगा। लेकिन किसी बालक का अगर जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका जो है प्रभाव अन्य पक्षों पर पड़ेगा। आगे देखिए, अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत भी हम इसे जो है कह सकते हैं। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है पहले साधारण क्रियाओं का संचालन करता है और फिर उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे बालक जन्म के बाद सबसे पहले कंधा चलाना सीखता है, और जब कंधा चलाना वो सीख जाता है, कंधा चलाने के बाद जब वही बालक प्रॉपर अपनी उंगलियों को चलाना सीख जाता है, तो ये कैसा हो गया? ये विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हो गया। कंधा चलाना सामान्य क्रिया है, लेकिन प्रॉपर उंगलियों को चलाना विशिष्ट क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जब जन्म के बाद बालक को जो है माँ बताती है, बेटा चा, पा, ना, डा आदि शब्द जो है सिखाती है। माँ तो जो है मम्मी कहती है, लेकिन जो है बालक जो है कहता है माँ। माँ तो पापा सिखाती है, लेकिन बालक कहता है पा। इस प्रकार से जो है शब्दों का उच्चारण करता है। तो ये शब्द जो है कैसे हो गए? ये जो है सामान्य शब्द हो जाते हैं, क्योंकि चा, पा, ना, नी आदि जो है कैसे शब्द हैं? ये सामान्य शब्द हैं। इनसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ये सामान्य से ही अक्षर हैं। लेकिन वही बालक जब जो है चा से चाचा, पा से पापा, माँ से मम्मी, ना से नाना नानी, दा से दादा दादी आदि सीख ले, तो वो कैसे हो जाते हैं? वो विशिष्ट जो है शब्द हो जाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जब बालक छोटा होता है तो वो जितनी पक्षियाँ होती हैं उनका सभी जो है पक्षियों को वो चिड़ियों के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? तो चिड़ियों के नाम से जानता है। लेकिन जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो विभिन्न नामों से चिड़ियों को जानने लगता है कि ये कबूतर है, ये जो है कौवा है, ये चील है, ये बाज है। तो जो है जब वो केवल जो है सभी चिड़ियों को केवल पक्षियों के नाम से जानता था तो ये जो है सामान्य शब्द था। लेकिन जब वो विभिन्न नामों से जानने लगा तो वो कैसा हो गया? विशिष्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, आपकी कक्षा में मान लेते हैं कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कक्षा कैसी है? वो सामान्य कक्षा है। लेकिन आप ही की कक्षा से अगर जो कोई बालक जो है यूपी टेट या शिक्षक भर्ती या जो है अदर टीचिंग एग्जाम में एकदम टॉप कर जाए, शिखर पर पहुंच जाए, तो वो बालक कैसा हो जाता है? वो विशिष्ट हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा चीज़ जो होती है वो सामान्य होती है, और बहुत ज़्यादा में से बहुत कम लोगों को चुनना वो कैसा होता है? विशिष्ट होता है। अब देखें, अगर जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो फार्म बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन
उसमें रिजल्ट कितने परसेंट जाता है, मुश्किल से 10 से 12 और 15% ही रिजल्ट जाता है। तो मतलब जो एग्ज़ाम पास करते हैं वो कैसे होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, लेकिन जब तक वो पास नहीं एग्ज़ाम होते हैं तब तक वो कैसे होते हैं, तब तक वो सामान्य होते हैं। अगला जो है हम सिद्धांत देखते हैं, विकास जो होता है, विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का सिद्धांत हम भी कह सकते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो सीधा रेखीय लंबवत ना होकर के कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। इस प्रकार से स्पाइरल होता है विकास। समझ गए, स्पाइरल कैसा होता है, लंबवत कैसा होता है। विकास एक जो है सीधी रेखा में नहीं होता है, एक लाइन में नहीं होता है, एक लंबवत नहीं होता है, जबकि विकास स्पाइरल होता है। देखो, बालक मालूम हुआ कि यहाँ से पढ़ना शुरू किया और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते जब आया तो जो यहाँ से यहाँ तक जो है बालक पढ़ा था, उस ज्ञान को क्या करता, अस्थाई बनाते हुए फिर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से जो है मतलब जो जितना वो सीखता है उसके आगे को भाग को वो अस्थाई बनाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे जो है हम वर्तुलाकार के रूप में जानते हैं, स्पाइरल के रूप में जानते हैं। देखिए, जैसे आपने साइकिल चलाना जब सीखा था तो कुछ क्रियाएं तो आप बहुत जल्दी सीख गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा आपको प्रतीत हुआ होगा कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जितनी कर रहे हैं साइकिल चलाने में उस स्तर से हम नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आपने पहले सीखा था उसको अस्थाई बनाते हुए विकास आगे बढ़ रहा है, मतलब उसको जो है परमानेंट कर रहा है विकास। या हम कहें कि कंप्यूटर जब चलाना हम सीखते हैं तो उसको जो है खोलना और बंद करना, कुछ क्रियाएं तो हम जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं बहुत देर में सीख पाते हैं। तो मतलब जो क्रियाएं जल्दी सीख लिए थे उनको जो है स्थायी बनाते हुए तब आगे की क्रियाओं को हम सीख पाते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। अगला जो सिद्धांत है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, या भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी की जा सकती है या भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बालक की प्रारंभिक गतिविधियों को देख करके उसके भावी जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा बालक है, उसके जो है हाथ की कलाई का जो है एक्सरे द्वारा लिए गए चित्र से हम ये बता सकते हैं कि आगे चल करके इस हाथ में जो हड्डी है इसका आकार और प्रकार कैसा होगा। उसी प्रकार से बालक की जो प्रारंभिक गतिविधियां होती हैं उनको हम देख करके जो है ये बता सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आगे चल करके बालक क्या करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या जो है वकील बनेगा, या जो है किस क्षेत्र शिक्षक बनेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, इसकी जो है बालक जो है हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है, विकास वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। अंतःक्रिया का प्रतिफल है। देखो इसमें क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि बालक के विकास में जितना रोल जो होता है वो वंशानुक्रम का होता है और उतना ही रोल वातावरण का होता है। हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। जैसे जन्म से पहले जो बालक को जो है गुण मिलते हैं, वो जो है जीन मिलते हैं, उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। और जन्म के बाद भी जो बालक को मिलता है वो जो है सब वातावरण का प्रभाव होता है। हम एक पेड़ को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि इस पेड़ में जो है वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव है या वातावरण का ज़्यादा प्रभाव है।
भाई पेड़ अगर छोटा पौधा हुआ होगा, कभी पौधा वो किसी बीज से ही अंकुरित हुआ होगा। अब ये बताओ कि अगर जो ये पेड़ को हम देख करके, एक छोटा सा पौधा था, उस पेड़ को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रभाव किसका है, वंशानुक्रम का है या वातावरण का। देखो, अगर जो हम कहें कि वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव है तो छोटा सा पौधा हम ले लें और राजस्थान के थार के मरुस्थल में उसे लगा दें, उसको अच्छा वातावरण ना दें, पानी ना मिल पाए, तो जो है उस पेड़ का क्या विकास हो पाएगा? नहीं ना, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो हम कहें कि नहीं, पूरा वातावरण का ही प्रभाव होता है, तो हम लखनऊ में अगर जो तुलसी का पेड़ लगा देते हैं, तुलसी का पेड़ लगा करके और उसको जो है बेहतर जो है वातावरण देते हैं, रोज खाद पानी उसकी रोज देख रेख करें, लेकिन क्या तुलसी का पेड़ जो होता है वो क्या जो है कभी जो है पीपल के पेड़ या आम के पेड़ के बराबर हो सकता है? नहीं ना। इसलिए जितना रोल जो है हम कहते हैं कि वंशानुक्रम का होता है और उतना रोल जो होता है वो वातावरण का होता है। इसलिए बालक के विकास में भी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जो है, दोनों का रोल महत्वपूर्ण होता है। हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने जो है पूरे पढ़ लिए 10 जो है सिद्धांत हैं, पूरे बाल विकास के 10 सिद्धांत पढ़ लिए हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू चाइल्ड डेवलपमेंट जो है जितने सिद्धांत हैं उनकी चर्चा कर लिए हैं। आप विश्वास बना करके रखिए, आप जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से एक प्रश्न निश्चित बनता है। आप हो सकता है कि कुछ कोचिंग वाले इसमें से 4 या 7 ही जो है सिद्धांत पढ़ाते हैं, बाकी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से बन जाए, कैसा बन जाए, इनकी जो है चर्चा हम लोग जो है वंशानुक्रम और वातावरण के इस सिद्धांतों के समान जो है जितने भी जो है प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।